सुंदरबन जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही है। चिड़िया के बच्चे बारिश के कारण डरे हुए हैं। उनकी माँ टुनटुनी चिड़िया खाना लेने के लिए बाहर गई है। चिड़िया भी डरी हुई है। बहुत देर से बारिश हो रही है। मेरे बच्चे बारिश में कैसे होंगे? ये बारिश रुके तो मैं जल्द उनके पास जाऊँ। माँ कहाँ होंगी? कैसी होंगी? मुझे तो उनकी फिक्र हो रही है। आखिर कब रुकेगी बारिश? इतनी ही देर में वहाँ से कालू कौवा गुजर रहा था। क्या हुआ चिड़िया बहन, तुम इतनी बारिश में यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे कालू भैया, मैं यहाँ पर काफी देर से बारिश रुकने का इंतजार कर रही हूँ। मुझे मेरे बच्चों की फिक्र हो रही है। ये बारिश रुके तो मैं यहाँ से घर के लिए निकलूँ। हाँ बहन, अपने बच्चों को खूंखार चीलों से बचा कर रखो। क्या 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 कह रहे हो तुम कालू भैया? तुम्हें नहीं पता क्या? जंगल में खूंखार चील घूम रहा है जो जंगल के मासूम बच्चों को खा जाता है। अभी हाल ही में उसने जंगलों के कई मासूम बच्चों को खा लिया, इसलिए मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ। मुझे तो डर लग रहा है, मेरे बच्चे कैसे होंगे? क्या कहीं उन्हें चील ने कहीं हाय दैया, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। डरो मत टुनटुनी बहन, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। चिड़िया वहाँ से जल्दी ही निकलती है और बारिश भी जोरों से हो रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। टुनटुनी घर पहुँच जाती है। माँ आ गई तुम? माँ पता है तुम्हें, बारिश में बहुत डर गए थे हम। इतनी जोरों से बारिश हो रही थी, हमें डर लग रहा था कहीं हमारा घोंसला ना टूट जाए। बच्चों डरो मत, अब मैं आ गई हूँ ना। उधर जंगल में उस चील ने कई बच्चों को मौत की नींद सुला दी थी और उनको अपने पेट में उतार चुके थे। हा हा हा, यहाँ के बच्चे कितने लजीज और स्वादिष्ट हैं। इन्हें खाकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब मुझे और बच्चों को खाने के लिए आगे जाना पड़ेगा। वो चील जंगल के सभी मासूम बच्चों को धीरे धीरे खाते और मौत की नींद सुलाते जा रहा था। पूरे जंगल में हबड़ा तबड़ी मच गई। जंगल के सभी पक्षी डर के मारे सहमे हुए थे। बारिश का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही लजीज चिड़िया के बच्चे हैं। उन्हें खाकर बहुत ही मजा आएगा। अरे ये तो वही चील है ना जो जंगल के सारे बच्चों को मार रहा है। इतने में वहाँ पर बच्चों की मम्मी आ जाती है। बच्चों तुम यहाँ से उड़ जाओ, मैं इस चील को देखती हूँ। बच्चे पीछे के रास्ते से उड़ जाते हैं और वहाँ के जंगल के एक पक्षी दो पक्षी पहले से ही उस चील का इंतजार कर रहे होते हैं। मैं इस घोंसले में जाता हूँ, अंदर लगता है वो बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इस बाज को आने दो अंदर, सब बंदोबस्त करा हुआ है। आने दो इस चील को, आज इसको दिखा ही देते हैं। हमारे इस जंगल के पक्षियों के साथ जो ऐसा करेगा उसका क्या हाल होता है। चील अंदर आ जाता है और अंदर देखता है कि पक्षियों ने सारा इंतजाम कर रखा है। पेट्रोल का कैन कौवे के हाथ में देख वो चील डर जाता है। अरे पक्षियों, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? खैर छोड़ो, मुझे आज तुम्हारे ही माँ से काम चलाना होगा। जैसे ही वो चील उन पर हमला करता है, कौवा पेट्रोल को उस चील पर डाल देता है और कबूतर माचिस से जला देता है और वो चील वहीं जल जाता है। बचाओ बचाओ, कोई इस मासूम चील को बचाओ। वो चील वहीं जलकर मर जाता है। धन्यवाद कौवा भैया, मेरे बच्चे को इस खूंखार चील से बचाने के लिए। फिर जंगल के सारे पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। केशवपुर नाम के एक जंगल में पिंकी नाम की एक चिड़िया अपने छोटे भाई पिंकू के साथ रहती थी। पिंकी चिड़िया के माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे, जिसके बाद वह और उसका छोटा भाई ही सिर्फ एक दूसरे का सहारा थे। और पिंकी चिड़िया बहुत गरीब थी, लेकिन वह बहुत मेहनती थी और उसे जो भी काम मिलता था वह सारा काम किया करती थी। और जो पैसे काम से मिलते थे उन्हीं पैसों से अपना गुजर बसर किया करती थी। ऐसे ही एक दिन पिंकी चिड़िया काम की तलाश में बाहर जाती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता, जिसकी वजह से वह शाम को खाना लेकर नहीं आ पाती। जिसके बाद पिंकी चिड़िया का भाई पिंकू कहता है, दीदी तुम खाना लेकर आ गई? नहीं पिंकू, मैं खाना लेकर नहीं आई हूँ। आज कोई काम नहीं मिला बाहर से, इस वजह से मैं खाना लेकर नहीं आ पाई। पर दीदी मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, मैं क्या खाऊंगा? कोई बात नहीं पिंकू, घर में थोड़ा बहुत अनाज रखा है, मैं उसी से तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ, तुम उसे खाकर सो जाना। फिर दीदी तुम क्या खाओगी? पिंकू मेरा पेट भरा हुआ है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। जिसके बाद पिंकी चिड़िया अपने भाई के लिए घर में बचे हुए अनाज से खाना बना देती है और उसे खिला देती है। जिसके बाद पिंकी चिड़िया का भाई सो जाता है और पिंकी मन मन में सोचती है,
आज तो बचा हुआ अनाज था तो मैंने इसे खिला दिया, लेकिन कल क्या करूंगी? अगर कल भी मुझे काम नहीं मिला तो मैं अपने भाई को क्या खिलाऊंगी? जिसके बाद सुबह हो जाती है और पिंकी चिड़िया फिर से काम की तलाश में जंगल की तरफ उड़ जाती है। जंगल में जाते वक्त उसकी मुलाकात उसकी बहुत पुरानी दोस्त चिंकी चिड़िया से होती है। अरे वाह पिंकी, इतने दिनों बाद कहाँ जा रही हो? मुझे तो लगा तुम मुझे भूल ही गई। नहीं रे चिंकी, ऐसा कुछ नहीं है, काम की तलाश में जंगल में घूम रही हूँ, कोई काम ही नहीं मिल रहा है, क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। जिसके बाद पिंकी चिड़िया अपनी सारी हालत अपनी दोस्त चिंकी चिड़िया को बताती है। पिंकी की हालत सुनकर चिंकी चिड़िया को मन ही मन काफी अजीब लगता है और उसे बहुत बुरा भी लगता है कि उसकी दोस्त की ऐसी हालत है। जिसके बाद चिंकी चिड़िया पिंकी चिड़िया को एक सलाह देती है और कहती है, अरे पिंकी, गर्मियों का मौसम है, तुम बर्फ का गोला बनाकर क्यों नहीं बेचती हो? गर्मी का टाइम है, लोग इसे खरीदेंगे भी और खाएंगे भी। बर्फ का गोला? लेकिन कैसे? मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं, मैं अपना काम कैसे शुरू करूं? अरे तो मेरे से ले लो ना पैसे, और जब तुम्हारा काम चल पड़े तो मुझे पैसे वापस कर देना। इससे तुम्हें यह भी लगेगा कि मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। जिसके बाद पिंकी चिड़िया ऐसा ही करती है और अपनी दोस्त चिंकी चिड़िया से कुछ पैसे उधार लेकर बर्फ का गोला बेचना शुरू कर देती है। पिंकी चिड़िया के बर्फ के गोले पूरे जंगल में फेमस हो जाते हैं। रंग बिरंगे कलरफुल गोले बच्चे से लेकर बड़े को सबको पसंद आते हैं और उसका टेस्ट भी काफी अच्छा लगता है। धीरे धीरे पिंकी चिड़िया के पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके बाद वह अपनी दोस्त चिंकी चिड़िया का भी उधार चुका देती है और फिर पूरे जंगल में घूम घूम कर रंग बिरंगे बर्फ के गोले बेचती है। पिंकी चिड़िया का बर्फ का गोला भी जंगल में काफी मशहूर हो जाता है। मगर काम को चलता देख पिंकी चिड़िया के मन में लालच आने लगता है और वह मन ही मन सोचती है, क्यों न ज्यादा पैसे कमाने के लिए बर्फ के गोले के पैसे बढ़ा दूं और उनका साइज छोटा कर दूं, साथ ही कलर के अंदर थोड़ा पानी भी मिला दूंगी। अरे लोगों को इससे क्या पता चलेगा, इससे मेरा और फायदा होगा। जिसके बाद पिंकी चिड़िया ऐसा ही करने लगती है और धीरे धीरे उसके ग्राहक भी कम होने लगते हैं और पिंकी चिड़िया की कमाई भी पहले से काफी कम हो जाती है। जिसके बाद पिंकी चिड़िया का भाई पिंकू कहता है कि दीदी, ज्यादा पैसों का लालच करना अच्छी बात नहीं है, तुम अपना काम पहले की तरह कर दो, तुम्हारे पास दोबारा तुम्हारे ग्राहक आ जाएंगे। पिंकी चिड़िया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो ऐसा ही करती है और अपने बर्फ के गोले की वही क्वालिटी रखती है जो शुरू में थी। जिसके बाद धीरे धीरे पिंकी चिड़िया के ग्राहक फिर से वापस आ जाते हैं और इस बार पिंकी चिड़िया को पहले से ज्यादा मुनाफा दिखाई देता है और वह काफी खुश हो जाती है। अब पिंकी चिड़िया और उसके भाई को कभी भी भूखा नहीं सोना पड़ता। एक जंगल में टोनी चिड़िया और कबूतर बंटी नाम के पति पत्नी रहा करते थे और एक दिन दोनों में झगड़ा शुरू होता है। टोनी, मैंने पहले ही कहा था, अगर तेरा तीसरा बच्चा लड़की हुई तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, निकल जा मेरे घर से। बंटी, अब इन बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? यह बच्चे तुम्हारे भी तो है ना, तुम्हें इन्हें देखकर जरा भी तरस नहीं आता? कोई बात नहीं बंटी, जिन बेटियों को तुम घर से बाहर निकाल रहे हो ना, वही बेटियां तुम्हारा नाम रोशन करेगी। अब मैं जा रही हूँ। टोनी उन तीनों बच्चियों को लेकर एक टूटे हुए घोंसले में रहने लगती है। आसपास के घरों में सिलाई का काम और बर्तन धोने का काम करने लगती है। फिर एक दिन, माँ, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो माँ। हाँ बेटा, अभी देखती हूँ। माँ, ऐसा कब तक चलेगा? ना ही हमारे पास पक्का घर है, ना ही पैसे, और हमारे पास अच्छा खाने को भी नहीं है। तेरी बात तो सही है बेटा, लेकिन अब मैं क्या करूँ? जो भी है अब तेरे सामने ही है। कोई बात नहीं बेटा, अब मैं और मेहनत करूँगी, तब हमारे पास खाने को भी अच्छा होगा और रहने को भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब खाना खाकर सो जाओ। फिर सब सो जाते हैं, पर टोनी पूरी रात यही सोचती रहती है, यह सब मैं कैसे ठीक करूंगी। इतने में ही टोनी की सहेली रीमा का फोन आ जाता है। टोनी, कैसी है? बहुत दिनों बाद तेरा नंबर लगा, और घर में सब ठीक है? क्या बताऊं तुझे, मेरी तो हालत बहन बहुत ही खराब है। मुझे मेरे पति ने 3 बेटियां होने की सजा दी है। उसने मुझे और मेरी तीनों बेटियों को घर से निकाल दिया और मुझसे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दिया। टोनी, मुझे तू कल मिल, मैंने सिलाई सेंटर खोला है, तुम उसमें नौकरी कर लेना, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे दूंगी। ठीक है रीमा, मैं तुझसे कल मिलती हूँ। अगले दिन ही टोनी चिड़िया सिलाई सेंटर को संभालने लगती है और रीमा उसे उसके काम को देखकर अच्छा पैसा देने लगती है। और कुछ समय बाद टोनी चिड़िया अपने बच्चों को स्कूल में डाल देती है।
माँ देखो, हम तीनों अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट आए हैं। बहुत खूब बेटा, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करते रहो और एक दिन ऐसे ही अपने माँ बाप का नाम रोशन करना और कुछ बड़ा करके दिखाना। टोनी की तीनों बेटियां पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार होती है और टोनी भी बहुत जी जान लगा के मेहनत करती है। टोनी ने अपनी बेटियों को बहुत ही अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करवाई। एक दिन तीनों अपने अपने फील्ड में बहुत ही आगे निकल चुकी थी। टोनी को इस बात पर बहुत ही गर्व महसूस हुआ।